सादर नमस्कार। नेटवर्क इशू होने की वजह से बीच में कट करना हुआ, अपने आप प्रॉब्लम आ गया था। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी इस पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी हमारी पूरी टीम का सहयोग करेंगे। जिन जिन शहरों में, जिन जिन राज्यों से ये आवाज़ निकलेगी, ये यात्रा निकलेगी, आप सभी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने आसपास के जितने भी एनपीएस कार्मिक हैं, पुरानी पेंशन से जो लाभ पा रहे हैं, सबको लेके आप हमारी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए आप अपने शहर के बाहर नेशनल हाईवे पे आएंगे और हमारी टीम का उत्साहवर्धन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने जो ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इस यात्रा के माध्यम से ये आवाज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचेगी और मुझे उम्मीद है कि 2024 से पहले देश के 75 लाख एनपीएस कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे। और हम भी 2024 तक इंतज़ार कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी एक दिन फेसबुक लाइव आएँ और कहें कि हम देश के 75 लाख एनपीएस कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा देना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से मोदी जी ने किसानों की मांग, किसानों का जो बिल था वो वापस लिया है, इसी तरीके से आप एनपीएस काला कानून जो हमारे हम सब के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, देश के 75 लाख एनपीएस कार्मिकों के लिए जो दुखदाई है, जो घातक है एनपीएस काला कानून, इससे आप हम सबको मुक्ति देंगे और देश से इसका खात्मा करेंगे। इसी क्रम में ये यात्रा, ये संघर्ष, ये पीड़ा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग विभागों से, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से होकर, कहीं नदी नाले, कहीं मैदानी इलाके, कहीं ये दृश्य अपने आप में एक अद्भुत होगा, ये यात्रा अपने आप में अद्भुत होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा में पुलिस प्रशासन, राज्य सरकारें, शासन प्रशासन, केंद्र सरकार सभी हमारा सहयोग करेंगे, मार्गनिर्देशन करेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये जो आवाज़ हम नैतिक आधार पे शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन माहौल में इस आवाज़ को हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन तमाम राज्यों का, चाहे वो कश्मीर का शासन प्रशासन हो, चाहे वो पंजाब का शासन प्रशासन हो, चाहे वो चंडीगढ़ यूटी का शासन प्रशासन हो, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, अलग अलग राज्यों का शासन प्रशासन इसमें हम सबको सहयोग प्रदान करेगा। और हम भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस यात्रा काल में इस पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ को हम शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से देश के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये आवाज़ देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, सबके लिए कारगर सिद्ध होगी। क्योंकि एनपीएस काला कानून न कार्मिकों के हित में है, न देश के हित में है, इसका खात्मा करना ही होगा। जैसे कि अन्य अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के लगातार सभी पदाधिकारियों ने, सभी कार्मिकों ने एक अलग जगाने का काम किया है। चाहे वो पेड़ लगाने का कार्यक्रम हो, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से जन जागरूकता का कार्यक्रम हो, चाहे वो करवा चौथ पे महिला कार्मिकों के द्वारा मेहंदी के माध्यम से कार्यक्रम हो, चाहे वो होली दहन पे एनपीएस रूपी होलिका दहन का कार्यक्रम हो, चाहे वो दशहरे पे एनपीएस रूपी रावण का दहन हो,
अनेकों कार्यक्रम हमारे सभी पदाधिकारियों ने किया है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हों, उत्तराखंड के पदाधिकारी हों, जैसे कि सीताराम पोखरियाल जी हमारे लगातार अनेकों कार्यक्रम करते रहते हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से हमारे संजय शर्मा जी, बसंत चतुर्वेदी जी, वीरेंद्र दुबे जी, विष्णु शर्मा जी, आप तमाम अनेकों कार्यक्रम करते रहते हैं और आप सबका संघर्ष का परिणाम है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड में ये पुरानी पेंशन बहाली का जो ऐतिहासिक निर्णय इन राज्य सरकारों ने किया है, हम उनका भी तहे दिल और इतिहास हमेशा याद रखेगा। तो यही अनुनय और विनय हम वर्तमान केंद्र सरकार से करना चाहते हैं, माननीय मोदी जी से करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से करना चाहते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी से करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से करना चाहते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र पटेल जी से करना चाहते हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से करना चाहते हैं कि आप अपने अपने राज्यों में इस एनपीएस काला कानून का खात्मा करके पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दीजिए। आज की परिदृश्य में पुरानी पेंशन की आवाज़ बड़ी बन चुकी है, अपने आप में एक अद्भुत आवाज़ बन चुकी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कई समाचार पत्रों में इसको तोड़ मरोड़ करके कई लेखों के द्वारा लाभकारी भी बताया जा रहा है और देश पे बोझ भी बताया जा रहा है, तो हम ऐसे लेखकों का, ऐसे समाचार पत्रों का हम विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। और आने वाले समय में अगर इस तरीके से ये लेख और इस तरीके की जो ये संस्थाएं हैं, चाहे एसबीआई बैंक है जो जहाँ पे लाखों करोड़ों कार्मिकों का जो खाता है, ये शेयर मार्केट का जो एनपीएस का काला जो ये पैसा है इसमें जाता है, तो इस तरह से एसबीआई का भी हम विरोध करेंगे और ऐसे समाचार पत्रों का भी विरोध करेंगे कि जो एनपीएस को अच्छा बता रहे हैं और पुरानी पेंशन के लिए बोझ बता रहे हैं, ये अपने आप में देश के लिए घातक है। ऐसी संस्थाएं, ऐसी सरकारें, ऐसे लेखक, ऐसे समाचार पत्र, हम कहना चाहते हैं सभी राज्य सरकारों से, माननीय मोदी जी से, कि पुरानी पेंशन का मुद्दा सिर्फ एक कार्मिक का मुद्दा नहीं है, ये देश के युवाओं का मुद्दा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक पेंशनर्स को, जिसको पुरानी पेंशन मिलती है, वो गांव मोहल्ला उसके 50 युवाओं को रोजगार मिलता है, उसके क्षेत्र का विकास होता है, उसके गांव का विकास होता है, उसके शहर का विकास होता है, उसके राज्य का विकास होता है, उसके देश का विकास होता है। ये एनपीएस काला कानून खत्म होना चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं और माननीय मोदी जी को भी समझना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए 2024 को, कि उससे पहले पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। सभी कार्मिक संगठनों को मैं पुनः यही निवेदन और अपील करूंगा, चाहे हमारे रेलवे कर्मी हो, चाहे बैंक कर्मी हो, चाहे पोस्ट ऑफिस के कर्मी हो, चाहे शिक्षक साथी हो, चाहे पैरामिलिट्री के जवानों के परिवार हों, चाहे पुलिस कर्मी हों, चाहे हमारे आला अधिकारी हों, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं, आप सबको भी ये पुरानी पेंशन की आवाज़ को समझना चाहिए। एनपीएस काला कानून कितना घातक है ये समझना चाहिए। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबसे यही विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का आप सब प्रयास करें। 2-3 दिन से लगातार तैयारियां इतनी जोरों पे हैं, कई तरीके से तैयारियां करनी पड़ रही हैं, पोस्टर, बैनर, आने का जाने का, इतने दिनों का ये संघर्ष है। किस तरीके से कश्मीर पहुंचना है, कश्मीर से फिर रवानगी करनी है, वहाँ पे हमारे मंसूर अली खान साहब, महबूबा मैडम, गुलजुबेर डैंग जी, मृगनयनी सलातिया जी, राजेश शर्मा जी, आप सभी बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं। इससे आगे जितने भी हमारे पड़ाव होंगे, रेलवे कार्मिकों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। इसमें मनोज गोस्वामी जी, आलोक प्रकाश जी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये नहीं देखेंगे ये कौन सा संगठन है, ये सिर्फ ये देखना कि ये पेंशन के लिए आवाज़ है। इसके लिए हमें सड़क पे आना है और हमारी टीम का उत्साहवर्धन करना है, ताकि ये आवाज़ देश की मीडिया तक पहुँचे, देश की जनता तक पहुँचे, देश के युवाओं तक पहुँचे और देश के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे, देश की सरकार तक पहुँचे। और कहीं ना कहीं ये आवाज़ पूरे देश में एक हलचल मचाएगी और 2024 से पहले देश की तमाम राज्य सरकारें एनपीएस काला कानून ख़त्म करके पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मोदी जी से हम अन्याय विनय कर रहे हैं
कि आपको पुरानी पेंशन हर हाल में बहाल करना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इस यात्रा को बृहद और इतिहास में एक बड़ा स्वर्णिम अक्षर से इंकित हो। जितने भी साथी हमारा इसमें प्रतिभा कर रहे हैं, आप सबको नमन है। हमारे विनोद कनौजिया जी, वीरेंद्र दुबे जी, संपत कुमार स्वामी जी, भारतेंद्र यादव जी, पुष्कर राज बहुगुणा जी, गुलजुबे डैंग जी, मिर्गनैनी सलातिया जी, महबूना खान, राजस्थान से श्याम सुंदर शर्मा जी, मोहर सिंह सलावत जी, आप सबको कोटि कोटि नमन। और ये यात्रा हमारी सफल होगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी। जैन अप्रूव, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांग पुरानी पेंशन। मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। जय हिंद।